किताब भाई, आज बुलाने का आपको मकसद भी यही है कि हम एक वन स्पोर्ट नेशन रह गए हैं, और जितनी मैंने बाकी स्पोर्ट्स का भी जिक्र किया, अनफॉर्चुनेटली ये कभी 4 साल में 10 साल में कोई एक आधी विक्ट्री आती है तो हम उसको हाईलाइट करते हैं, उसको प्रेज करते हैं। बाकी तमाम स्पोर्ट ख़त्म हो गई है, एक स्पोर्ट बची हमारे पास, वो क्रिकेट है। अनफॉर्चुनेटली हम 1 साल से जो क्रिकेट के अंदर भी हमारा बुरा हाल हो रहा है और जो हम एक डिबैकल के अंदर फंसे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि मेरा हमेशा बात करता हूँ कि जब विक्ट्रीज नहीं ना मिलती, वो स्पोर्ट आपके कल्चर में से, आपके कंट्री से ख़त्म हो जाती है। जैसे हॉकी में भी हमने देखा, 4 दफ़ा के वर्ल्ड चैंपियन है, विक्ट्रीज ख़त्म हुई तो अब हम क्वालिफायर नहीं खेल पाते। जितनी हमने दुनिया के सबसे ज़्यादा टाइटल हमारे पास स्क्वाश में है, आज हमें पता ही नहीं कि स्क्वाश में हम कहाँ खड़े हैं, रैंकिंग में ही कहीं नहीं हम नज़र आते। तो ये क्रिकेट के अंदर भी जो अब डिफीट होना शुरू हो गई है, यूएसए से बात कर लें, अफगानिस्तान से कर लें, आयरलैंड से हम T20 हारे, अभी अपने घर में हम बांग्लादेश से भी पहली दफ़ा वाइट वॉश हो गए। ये आपको एक तो रीज़न क्या लगती है, और ये कितना नुकसान पहुंचा सकती है पाकिस्तानी क्रिकेट को? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इरफान भाई, बात यह है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना, वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई है। इनकी सोच जो है ना, वो डिफरेंट हो गई है। इनकी सोच हो गई है कि हमने बचना कैसे और बचे कैसे। इनकी सोच ये नहीं है कि हमने जीतना कैसे है जी। ये सोच, क्योंकि इस सोच में बड़ा फ़र्क होता है कि एक होता है कि हमने अपने आप को बचाना है और अगली टीम को भी हमने अगले से मैच जीतना है जी। ये डिफरेंस आ गया है इनकी सोच में। ये सेफ जोन में चले गए हैं। सेफ जोन में जब आप जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप बैक फुट पे आ गए हैं, तो फ्रंट फुट आपका काम, आप इस डिफेंसिव हो गए ना। जब बंदा डिफेंस हो जाता है ना, तो उसमें आपके हार के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमेशा हमेशा जो होती है ना आपकी, जो मैंने क्रिकेटिंग जो सीखा है, जो मैंने ग्रेट कप्तानों के साथ रहा हूँ, तो उनकी सोच जो थी ना, वो पॉजिटिव ही थी जी। उनकी सोच ये होती कि हमने जीतना है। ये सोच वो ले गए हैं कि जो जैसे 70s में होता था ना कि यार टेस्ट मैच है, डिफेंसिव अप्रोच अपने आप। हाँ जी। तो उसको चेंज किन्होंने किया? इमरान खान ने, जुवेद मियांदाद ने। ठीक है, तो वो सोच जो इनमें नहीं है। अब ये आप देखें कि जिस डायरेक्शन में पाकिस्तान की क्रिकेट चली गई है, आपको तो ये नहीं पता होता कि आपका कप्तान कौन है और आपकी टीम कौन सी खेलनी है और आपकी सिलेक्शन कमेटी कौन सी है कि जिन्होंने टीम सेलेक्ट करके देनी है। ठीक है, और आपको ये चीज़ें आपको बड़ा मैटर करती हैं टीम के यूनिटी के लिए। तो ये चीज़ें अच्छा भाई, अगर हम ये देखें ना, ये सारे मामलात पे हम आज आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन एक ये कहा जाता है जी, कंट्री की जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, टर्बुलेंस है, वो आपके स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है। दूसरी तरफ जब बांग्लादेश आई तो आपके सामने उनके मुल्क के क्या हालात थे, उस कंडीशन में पता नहीं आना नहीं आना, मुल्क के अंदर एक किस्म का क्योस था, मार्शल लॉ की सिचुएशन थी, आके और उन्होंने आपको हरा दिया। इसी तरह अफ़गानिस्तान का तो सिस्टम है ही नहीं, पूरा कंट्री का जो आपके सामने सिस्टम चल रहा है, वो तो अपने कंट्री के अंदर भी नहीं क्रिकेट खेलते बेचारे, कभी यूएई के अंदर या कहीं और जाके खेलते हैं, वो आपको हराना शुरू हो गए। तो ये जो 16 लड़के, हमारे एक कोर ग्रुप था जो काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहा था, खेलना तो इन्होंने ग्राउंड में जाके, और कोई भी इतना यंगस्टर नहीं है कि हम बात करेंगे यार जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं। तो ये आखिर क्या हुआ है कि 1 साल के अंदर फंसे इस भवन में आके हम? नहीं इरफान भाई, इसमें बड़ी चीज़ें हैं। इसमें क्रिकेटर ने क्रिकेटर को ही नुकसान पहुंचाया। अच्छा। क्योंकि आप देखें जो भी चेयरमैन आता है, मैं मोहसिन नकवी साहब से मेरी कभी मुलाकात ही नहीं हुई, जितने भी चेयरमैन आते हैं जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेले सिवाय रमीज भाई के, तो वो बड़े क्रिकेटरों को बुलाते हैं, उनसे मशवरा लेते हैं जी। ठीक है, तो वो जो गाइड करते हैं ना, उस गाइड में ही उनकी होती है कि या तो वो क्लिक कर जाएंगे, तो यहाँ वो फिर नीचे आ जाएंगे। तो ये आप देखें कि शुरू में वहाब रियाज थे, ग्रेट क्रिकेटर, मेरा छोटे भाइयों की तरह। मैं क्रिटिसाइज बहुत कम करता हूँ, क्रिटिसिज्म मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं है। वो भी हाँ, बेटरनेस के लिए मैं कर सकता हूँ। ठीक है, उन्होंने जब किया तो उन्होंने भी फिर अपनी यारी दोस्ती निभाई जी। ठीक है, तो उसकी वजह से रिजल्ट भी आपके वर्ल्ड कप में आपके सामने आ गए। ठीक है, इसी तरह इधर भी ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, ग्रेट प्लेयरों को बुलाया और उनसे मशवरा लेते हैं। तो आपको जब रमीज राजा बने थे क्रिकेटर, तो उन्होंने आपको बुलाया था किसी वाले से? नहीं, रमीज भाई के मैं जब थे तो मैं इंग्लैंड में था। अच्छा। मैं क्योंकि जितने भी चेयरमैन आए हैं ना, तो मैं इनसे मिला नहीं हूँ।
ठीक है, मैं तो अभी तक मेरी से ये मोहसिन नकवी साहब से भी कभी मुलाकात आपके ख्याल में होना क्या चाहिए? क्रिकेटर को चेयरमैन होना चाहिए या जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन तगड़ी है उसको चेयरमैन होना चाहिए? नहीं, मैं अगर जो भी है उसको, हमारे मुल्क में तो सबसे पहले इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आता, हाँ ठीक है, तो वो चीज़ जो है ना वो किसी और मुल्क में नहीं है। इंडिया को देख लें, इंग्लैंड में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, तो वो चीज़ें तो नहीं है, सिर्फ हमारे मुल्क में पाई जाती हैं जी। तो हमारे जो पैटर्न चीफ है वो पहले तो प्रेसिडेंट होते थे जी, अब प्राइम मिनिस्टर है। इसमें आकब जवेद ने बड़ी अच्छी एक बात की थी, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट प्रेसिडेंट को ही कर दे, जब वो एक साल में डेढ़ साल के टेन्योर में 4 चेयरमैन चेंज हुए, उसने कहा प्रेसिडेंट 5 साल पूरे करता, पीएम नहीं पाकिस्तान में करता, तो एटलीस्ट प्रेसिडेंट के अंडर ही कर दे, चेयरमैन 5 साल तो निकाल जाएगा। तो ये भी एक हाँ, ये चीजें होती हैं ना, क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ गया ना, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट नीचे चली गई है। आप देखें कि हमारे क्रिकेट बोर्ड में भी पॉलिटिकल पोजीशन वाले बंदे भी आ गए हैं जी, जिन्होंने क्रिकेट कभी नहीं खेली लेकिन वो क्रिकेट को चला रहे हैं। ठीक है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन है उनका इन्फ्लुएंस तो है जी, ठीक है। लेकिन जो क्रिकेट को जिन्होंने क्रिकेटरों ने अब मोहसिन नकवी साहब को मशवरे दिए हैं कि सर ऐसे होना चाहिए, हम इससे टीम बेहतर होगी, जैसे आप ये कप करा रहे हैं फैसलाबाद में, तो इससे क्या होगा? इससे आपके जब आप पहले ही हैंड्स अप कर गए हैं मोहसिन नकवी साहब का, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है पीछे कि रिप्लेस नहीं कर सकते हम, तो फिर टूर्नामेंट कराने का फायदा क्या? यही वो लड़के हैं जो पास में थे आपके पास, इन्हीं लड़कों में अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया तो इन्हीं लड़कों से आपने कैसे टैलेंट ऊपर ले आए?